कहते हैं रामकृष्ण परमहंस देव बहुत ही भक्ति किया करते थे, परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार उन्हें पता चला कि रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर मंदिर की रचना करी है, टेम्पल बनवाया है और वहाँ पर एक पुरोहित की आवश्यकता है। 2 साल से वह पुरोहित को ढूंढ रही थी, तो कोई पुरोहित ही नहीं मिला। अब जब रामकृष्ण परमहंस देव जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं ही पूजा करा दूँगा, मैं ही वहाँ पर चला जाऊँगा, पूजा करने को मिल जाएगी तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पूजा और भक्ति करने का तो वैसे ही बहुत शौक़ था। जब वह रानी के पास गए तो रानी ने उनका स्वरूप देखकर वह समझ गई कि यह तो कुछ असाधारण व्यक्तित्व लग रहा है, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये तो कुछ अलग ही है, कुछ विरला है। तो उन्होंने पूछा कि तुम पूजा के कितने पैसे लोगे, कितनी सैलरी लोगे? तो रामकृष्ण बड़े हैरान हो गए और कहने लगे, एक तो पूजा करने को मिलेगी, ऊपर से और भी कुछ मिलेगा, ये तो कमाल की बात हो गई, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब रानी बोली कि ब्राह्मण को तो कुछ देना ही पड़ता है, हम तो देंगे ही देंगे। अब रामकृष्ण वहाँ पर मस्त हो गए, लीन हो गए, घंटों पूजा करते रहते। कुछ दिन तो बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ उलट-पुलट होने लगा। अब भक्ति में तो होता ही ऐसा है, कभी मन लीन हो गया तो हो गया, घंटों हम बैठे रहते हैं, बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है परमात्मा की भक्ति में, उनका नाम में। कोई गीत कोई चल रहा हो तो कितना अच्छा लगता है, कोई भजन चल रहा है, कोई सत्संग चल रहा है, मन करता है कि सुनते जाएं, बैठे रहें, दिल को बड़ा चैन मिलता है, सुकून मिलता है। तो वो भी कभी कभी तो इतनी भक्ति करते, इतनी पूजा करते हैं कि पूरा पूरा दिन ही पूजा चलती, और कभी कभी मंदिर बंद ही कर देते और ख़ुद तो मंदिर में नहीं जाते, साथ में किसी और को भी नहीं जाने देते। तो लोग पूछते कि 2-2 दिन मंदिर क्यों बंद है? तो कहते कि मुझे माँ की इतनी याद आती है, इतनी विरह होती है, इतनी याद आती है, तो माता को भी तो मेरी याद आनी चाहिए, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती, मुझे दर्शन क्यों नहीं देती? तो आँख तो दोनों तरफ ही लगनी चाहिए, बराबर की होनी चाहिए। तो 2-2 दिन तक फिर पूजा नहीं करते, लेकिन जब पूजा करने बैठते तो घंटों घंटों पूरा पूरा दिन हो जाता। तो रानी ने बुलाया और पूछा कि ये कैसी पूजा करते हो तुम? तो रामकृष्ण बोले, यदि पूजा के अंदर समय का भान रहता है तो ये कैसी पूजा हुई? पूजा तो वह है जिसमें समय का कुछ पता ही ना चले, बस मन लीन हो जाए, ये है पूजा, ये होती है भक्ति। अब रानी को लगा कि 2 साल से कोई पंडित मिला नहीं, बड़ी मुश्किल से तो मिला है, और फिर अगर 2 दिन नहीं भी करता तो बाकी दिन एक्स्ट्रा पूजा करता है, तो बात तो बराबर ही हो गई। अब कुछ दिनों के बाद फिर कंप्लेंट आने लग गई। लोगों ने कहा ये तो अपने आप को ही भोग लगा लेता है, माता को तो बाद में लगाता है। अब रानी ने फिर बुलाया और कहा, तुम झूठा करते हो भोजन को, भोग ऐसे थोड़ा ना लगता है। तो रामकृष्ण बोले कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। जब मेरी माँ मेरे लिए भोजन बनाती थी तो हर चीज़ खुद चख के देखती थी कि मेरे बेटे को ठीक से मिला या नहीं मिला, नमक ठीक था, मीठा ठीक था, सब चेक करती थी। तो अब मैं अपनी माँ के लिए भोजन बनाता हूँ तो मैं भी पूरा चेक करता हूँ कि मेरी माँ को बिल्कुल बढ़िया भोजन मिलना चाहिए, तो मैं दिल से करता हूँ। और अपनी भक्ति में ही लीन रहते थे, कोई औपचारिकता का पता ही नहीं, अपनी भक्ति में ही लीन। और कहते हैं कि एक दिन तो माता की दर्शन की इतनी तड़प हुई कि तलवार ही उठा ली, और कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, माता प्रकट हो गईं और अपने भक्त को, पुत्र को आशीर्वाद दिया और उनको समाधि लग गई। तो ऐसी जो भक्ति है जिसमें आप अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, सब कुछ सिर्फ भगवान ही रह जाता है, वो भक्ति जो होती है वो विशेष भक्ति होती है। और ये भक्ति कोई भी कर सकता है। जब आप अपना काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, आप भोजन पकाते हैं, आप किसी से बात करते हैं, तो बात करते करते आप हर समय ये याद कीजिए कि वो आप परमात्मा के लिए कर रहे हैं। किसी का आप दुख सुनते हैं तो आप जब दुख सुन रहे हैं तो ये मत सोचिए कि दूसरा व्यक्ति मुझे बोर कर रहा है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। आप
उस समय निष्काम कर्म कर रहे हैं। आप ये सोचिए, उसके अंदर परमात्मा का वास है। अगर उस व्यक्ति को, उस जीव को पीड़ा हो रही है और आप उसका दुख दर्द सुन रहे हैं, तो एक तरीके से आप सेवा कर रहे हैं, परमात्मा की याद में कर्म कर रहे हैं। तो ये एक विशेष कर्म हो जाएगा आपका। वो सुनना आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो आपके पुण्यों में जो है ऐड होता जाएगा, आपके पुण्य बढ़ेंगे। कोई व्यक्ति दुखी था, उसके चेहरे पे आप मुस्कान लेकर आ गए। किसी को कोई राह नहीं मिल रही थी, आपने उसे राह दिखा दी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपने प्यार से उसे समझा दिया, किसी की मदद कर दी। ये सब चीज़ें भक्ति का ही पार्ट हैं। ये आपकी सेवा जो होती है, ये आपको फल दे देती है। तो एक जो समझ होती है वो होती है आपके माइंड की, और एक होती है हृदय की। बुद्धि की समझ जो है, तर्क की समझ है, वो काटती है। वो कहती है कर्म मैंने किया है तो फल भी मुझे ही मिलना चाहिए। परंतु जो हृदय की समझ है वो और भी गहरी होती है। वो कहती है कर्म तो मैं करूँगा, फल जो है वो मैं अपने परमात्मा को अर्पित कर दूँगा। मेरा परमात्मा मेरा सबसे प्रिय है, बस मुझे उसी को ही अर्पित करना है। ये समझ बहुत ही गहरी है। अगर देखें, कुछ लोग सेवा भी करते हैं तो बड़े दिमाग लगाकर सेवा करते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने इतना इन्वेस्ट करा, मैंने इतना टाइम लगाया, मैंने अपनी पूंजी लगाई, मैंने सेवा की, मुझे बदले में क्या मिला? मैंने इतने साल लगा दिए, 5 साल 10 साल, मुझे बदले में क्या मिला? यह है अहंकार को अर्पित सेवा। ये परमात्मा को समर्पित सेवा नहीं है, आपने अहंकार को अर्पित की है वो सेवा। यानी आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कर्म मैंने किया था, फल भी मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा का भक्त होता है, वो कहता है कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ, परमात्मा ने मुझे सेवा का मौका दिया। परमात्मा को धन्यवाद, बार बार धन्यवाद कि वो मुझसे सेवा करा रहा है, मुझे उपकरण बना रहा है। तो अगर ऐसी बुद्धि लेकर हम चलते हैं, ऐसे हृदय की समझ लेकर चलते हैं, तो वो जो जीवन होता है वो एक विशेष जीवन हो जाता है। और ऐसी जो विशेष आत्माएं होती हैं, उनके लिए तो परमात्मा 1000 काम छोड़कर भी उस आत्मा के लिए आते हैं, उस आत्मा की रक्षा करते हैं। तो ऐसी विशेष आत्मा हम बन पाएँ, परमात्मा के अमृत का पान कर पाएँ। सोमरस बताया जाता है शास्त्रों में कि लोग देवता सोमरस का पान करते थे। क्या है ये सोमरस? साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करते हैं। लोग कहते हैं किसी पौधे से मिलता था, किसी औषधि से मिलता था। ये जो सोमरस की बात होती है कि जिसमें आनंद आता था, देवता उसका पान करते थे, वो सोमरस कुछ और नहीं। जब कोई व्यक्ति जिसकी चेतना का कमल खिल जाता है, जो परमात्मा से युक्त हो जाता है, परमात्मा के चरणों से जुड़ जाता है, जब आप ऐसे व्यक्ति की शरण में बैठते हैं, किसी गुरु की शरण में बैठते हैं, किसी एक बुद्ध पुरुष की शरण में बैठते हैं, तब उससे जो ज्ञान मिलता है, जो वाइब्रेशंस मिलती है, उससे वो अमृत दूसरी आत्माओं को प्राप्त होने लगता है। वो अमृत हम ले पाएँ तो जीवन हमारा धन्य हो जाए। तो गुरु की शरण हमें अमृत देगी, हमें ज्ञान देगी और हमें बहुत सारी खुशियाँ देंगी।